बहुत दिनों से भूखा हूँ। अरे तू कैसा भूखा है? अभी तो खाया था। मुझे खाने का नहीं, मैं चोरी का भूखा हूँ। जब तक चोरी न कर लूं मेरा पेट नहीं भरता है। हाँ, तुम एकदम सही बात बोले हो। हाँ तो चलो। पर जाओगे कहाँ? राजा के आदेश से आज तो राजमहल में पूरे राज्य के लोग आ रहे हैं, क्यों ना राजमहल में ही चोरी की जाए। सुना है राजमहल में एक गुप्त दरवाजा भी है, उसके अंदर बहुत सारा सोना है। तो फिर चलो, आज की रात राजमहल में ही बिताई जाए। इन चारों चोरों की रात बिताई की मतलब चोरी की जाए। सभी चल पड़े राजमहल की ओर। सैनिकों, आज इस राजमहल से कोई भी भूखा न लौटे। इसके लिए सभी के लिए भोजन का प्रबंध करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। लो आ गए हम सभी राजमहल। अरे यहाँ तो भोजन का भी प्रबंध है। हाँ तो पहले भोजन ही कर लेते हैं। सभी लोग भोजन करके अपने घर आने लगते हैं, लेकिन चारों चोर राजमहल में ही छुप जाते हैं और रात हो जाती है। देखो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, लगता है ये गुप्त द्वार है। वही गुप्त द्वार में तो है सोने का खजाना। गुप्त द्वार के भीतर दो सिपाही सो रहे हैं और वहाँ बहुत सारा सोना है, जिसमें से एक सोने का ढोलक बना हुआ है। एक सोने के बर्तन में स्वादिष्ट खीर रखा हुआ है। आहा, इतनी अच्छी खुशबू खीर का और सोने का ढोलक, मजा आ गया। एक सिपाही सोते हुए अपने हाथ को सर पर रखकर थोड़ा आगे पीछे करता है। लगता है ये सिपाही भूखा है और मुझसे खीर मांग रहा है। मोटू सोए हुए सिपाही के हाथ में गर्म खीर रख देता है, जिसके कारण सिपाही अचानक उठ जाता है और उठते ही सोने के ढोलक में टकरा जाता है। ढोलक की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं और चारों चोरों को पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। महाराज, ये चारों गुप्त द्वार में घुसकर चोरी कर रहे थे। तुम सभी ने चोरी करने का अपराध किया, और वो भी गुप्त द्वार के भीतर से? नहीं नहीं महाराज, हम सभी का कोई अपराध नहीं है। हम सभी तो गुप्त द्वार के भीतर खीर खाने के लिए गए थे। ये दोनों सिपाही को खीर ले जाते देख इसके पीछे पीछे चले गए थे। अच्छा, तो तुम सभी भूखे हो? जी महाराज। सेनापति, इन चारों के लिए खीर का प्रबंध करवाया जाए और इन दोनों सैनिकों को बंदी बना लिया जाए। इन दोनों के कारण ही आज ये गुप्त द्वार में गए। दोनों सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है और चारों चोर खीर खाकर राजमहल से चले जाते हैं। अगले दिन फिर चारों चोर जंगल की ओर से राजमहल के पीछे आते हैं। ये वही गुप्त द्वार है जिसके अंदर सोना है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि गुप्त द्वार के भीतर एक दरवाजा था जिससे हम सभी बाहर आ सकते थे। ये वही दरवाजा है। तो फिर इसके अंदर वही सारा सोना है। अरे भाई चिल्लाओ मत, वही सोना है। अभी इस द्वार को खोलो या फिर तोड़ो। चारों ने गुप्त द्वार को खोल लेते हैं, पर वहाँ सैनिक और राजा दोनों रहते हैं, जिसके कारण फिर से चारों चोर पकड़े जाते हैं। आज तुम चारों ने राजा की संपत्ति को चुराने का दुस्साहस किया। सैनिकों, इन चारों को कारागार में बंद कर दिया जाए। रुकिए महाराज, मैं चोरी करने नहीं, मैं ये देखने आया था कि आप सच में अपनी संपत्ति की देखभाल करते हैं या नहीं। मुझे ज्ञात है कि जब भी मेरा गुप्त द्वार में कोई घुस जाता है तो वहाँ चोरी होने का संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आज मैं वहीं था। महाराज, आपके जैसा ज्ञानी राजा कोई नहीं। आप बड़े दयालु हैं, हम सभी को क्षमा करें महाराज। मैं तुम सभी की बुद्धिमानी का तारीफ करता हूँ। अगर तुम जैसा मेरे राज दरबार में सेनापति रहे तो कोई भी संकट इस राजमहल में नहीं आएगा। इसलिए मैं तुम चारों को सोने का इनाम और राजमहल में सेनापति का पद देता हूँ। इस तरह चारों चोर राजा को मूर्ख बनाकर राजमहल में ही रहने लगे।